What you really need to know is today's theme of the reading, where you should be more suspicious about a man with white hair, grey, जो कि आपके साथ कर सकता है छल, या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन या फिर ब्लैक हेयर के साथ जो है आपको दे सकता है एक विश्वासघात, और साथ में यू हैव टू पार्ट योर वेज ईदर इन रोमांस और इन बिजनेस। तो ऐसी पार्टनरशिप होने वाली है खत्म। तो देखिए आज का ये बहुत ही खास व्लॉग, जिसमें द थीम इज व्हाट यू रियली need to know from my channelized energy, from my spirit guides. Welcome and welcome back to your channel Love and Light with Mala. You are in a situation and what you need to know right now. So आपके सामने आप देखेंगे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 बिक चुका है। 2 कार्ड्स ओरेकल के मैंने लिए हैं, उनसे हेल्प ली है, और 2 मेरी चैनलाइज्ड एनर्जीज की टैरो रीडिंग्स हैं। इस तरीके का सेटअप आपके सामने है। ये आपने तीनों पाइल्स देखे, ठीक है। अब अपनी आंखें बंद कर कर अपने सिचुएशन को सोचते हुए आपको क्या अभी आपके साथ चल रहा है या क्या चीज के बारे में आप क्लैरिटी चाहते हैं, उसको सोचते हुए आंखें बंद कर कर जिस भी पाइल के साथ आप इंट्यूटिवली कनेक्ट करें। जैसे ही आपने आंखें बंद करके सोचा, फिर आपने अपनी आईज ओपन की, जिसके साथ आप इंट्यूटिवली पहला जो है आपका आई टू आई कांटेक्ट होता है, दैट इज योर पाइल। और अगर आपको मान लीजिए 1 के बजाय 2 के साथ एनर्जी जा रही है, मतलब आपके लिए डिवाइन गाइडेंस 2 है, या कुछ ज्यादा चीजें जो है आपको जाननी है, तो ऐसा भी हो सकता है। सो टू क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ टुडेज रीडिंग, व्हाट यू नीड टू नो right now is here. You have to just type 1176 and type the pile number with which you have been intuitively connected, whether it's 1 pile, 2 piles या all the piles। आपने pile numbers लिखते हैं और just लिख देना है 1176 to claim the blessings of today's reading. So those who have chosen pile 1 or those who have intuitively connected with pile 1, all the cards are here. So first I would say 3 of Wands and King of Cups। मतलब आप जो है जॉब स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं। आपके प्रेजेंट जॉब में जो है आपको कोई ना कोई दिक्कत नजर आ रही है, और आप या तो एक लॉन्ग रन के लिए या स्टेबिलिटी के लिए जो है आप स्विच ओवर की बात सोच रहे हैं, या इस जॉब में और क्या इंप्रूवमेंट लाए कि ये जॉब जो है आपको इस सिंहासन की तरह एक स्टेबिलिटी दे, स्थिरता दे। जैसे ये राजा का सिंहासन देखिए, बिल्कुल शेक नहीं हो रहा है, हिल नहीं रहा है, उस तरीके की आपकी फोकस है, और अभी आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इसके साथ आ रहा है आपके लिए सिचुएशन, व्हाट यू रियली नीड टू नो इज डैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। मतलब इस कार्ड के थ्रू से मेरी चैनलाइज्ड एनर्जी जो है बोल रही है, आपको ये जानना चाहिए कि आने वाला समय में जो है कोई ना कोई एक ऐसी चीज आपके सामने आने वाली है जो कि आपको कुछ टेंस करेगी। आपके साथ कोई बिट्रेयल मोमेंट, या पार्टनरशिप में अगर आप आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साथ में आई वुड से कि मनी स्टक की संभावना हो सकती है, और सीरियस जिसको पैसे देने हैं वो कोई ना कोई चीटिंग या बिट्रेयल करने वाला है। साथ में आई वुड से आया है डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। सो हेयर आई कैन सी जो भी आपके डीलिंग्स में फियर, वरीज आ सकती हैं, दैट यू नीड टू नो दैट उनका हो सकते हैं उनके बाल जो हैं काले हैं, हेयर कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल ब्लैक है उनका, और वो उनका जो थोड़ा टोन है वो भी थोड़ा डार्क जो है कॉम्प्लेक्शन के हैं। ये जो है आपको टैरो जो है या मेरे स्पिरिट गाइड्स चैनलाइज्ड एनर्जी की तरफ से आपको इशारा आ रहा है। तो ऐसा कोई अगर रिलेशनशिप में आप किसी के साथ बॉन्डिंग में हैं जिनके बाल काले हैं या उनका जो है टोन भी थोड़ा सा डार्कन टोन में है कॉम्प्लेक्शन, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि कोई ना कोई बॉन्डिंग या किसी चीज में जो है आपकी वरीज बढ़ने वाली हैं। सो पाइल 2 जिन्होंने जो है इंट्यूटिवली किया है, ये है आपके चारों कार्ड्स। अब देख लेते हैं, सबसे पहले आप कोई एक डिसीजन
लेना चाहते हैं, कोई एक आप जंप आपकी तरफ से मूव करना चाहते हैं, वो जो डिसीजन आप ले रहे हैं ना, उसके लिए ये कदम उठाना जो है ज़रूरी है। लेकिन ये किस तरीके से उठाएं, यहाँ मुझे ज़्यादातर जो है रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ या लव लाइफ में ऐसी एनर्जीज जो है आ रही हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपने कोई एक कदम, एक डिसीजन लेना है, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट का कोई एक सेल्फ ट्रस्ट इशू या एक ब्रेकअप जो है, जो आपके दिल को अभी भी सहमा रहा है, आपको बिल्कुल ट्रस्ट अपने पे नहीं है कि ये वाला मूव आपके लिए सही होगा कि नहीं। इसके बाद जो चीज़ आपने जाननी है, दैट यू शुड नो इज अ विश इज ग्रांटेड। कोई ना कोई आपकी दिली तमन्ना जो भी रह रही है, दैट विश इज बीइंग ग्रांटेड, वो ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। और इसके साथ इसके पोस्ट इफेक्ट्स इतने प्यारे होंगे दैट एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगेगा कि जैसे यूनिवर्स ने मान लो आपके लिए आपका जो भी आपने रिस्क लिया, जो भी आपने एक मैनिफेस्ट की, वो ऐसे करके आपके सामने जो है रास्ता बिल्कुल रख दिया है तैयार करके। एंड देयर वुड बी सच अ पीस एंड हार्मनी काइंड ऑफ सिचुएशन आफ्टर दिस। योर मैनिफेस्टेशन इज क्लोजर। और अगर हाँ आप कोई रिपीटेटिव नंबर देखते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद पाइल 3 जिन्होंने चूज किया है, आपके लिए ये चारों कार्ड्स हैं, बट पहले जो है आप यहां से शुरू करेंगे। पाइल 3 वालों के लिए है गुड फॉर्च्यून, विच इज अ वेरी गुड साइन। इफ यू हैपन टू सी एनी लेडी बग, एक ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड जरूर रखिएगा अगर आपको लेडी बग जो है आपको दिखती है रास्ते में। एंड हियर आई कैन सी द बीटल्स एनर्जी दैट गुड फॉर्च्यून इज कमिंग टू यू। कोई एक गुड न्यूज या गुड लक वाली बात होने वाली है। न्यूज इज ऑन द वे, कोई एक खबर आने वाली है। अगर मान लीजिए आपके प्रमोशन ड्यू है, कोई एक ऐसी चीज ड्यू है, ट्रांसफर ड्यू है, एनी काइंड ऑफ न्यूज दैट इज ऑन द वे। अगर किसी के घर में गुड न्यूज, कोई प्रेग्नेंट है और लास्ट महीने में है, तो भी एक गुड न्यूज आने वाली है। इसके साथ साथ यू वुड बी इमर्जिंग एज अ मैजिशियन, मतलब कहीं ना कहीं योर पास्ट स्ट्रगल्स और डिफिकल्टीज और फीलिंग क्रश्ड, लेकिन अपने ऊपर आपने भरोसा नहीं छोड़ा, इसी की वजह से आप हकदार हैं। गुड फॉर्च्यून आपके साथ है बिकॉज आपने ब्रेवली उस चीज को फाइट अप किया और बिल्कुल भरोसा नहीं छोड़ा। यू हैव ट्रस्टेड हिज एक्शन, हिज टाइमिंग एंड योर हार्ड वर्क वॉज देयर। सो द गुड न्यूज इज ऑन द वे, गुड फॉर्च्यून इज विद यू एंड द थिंग इज एस ऑफ सॉर्ड्स। सो आई वुड से आपने जो है कालिदास की तरह जो है नहीं किया कि जिस टहनी में बैठे उसी को आपने काटा, ऐसा आपने नहीं किया। समवेयर आपने अपने को क्रिटिकली जज ना करते हुए अपने पे पूरा भरोसा देकर, फोकस रखकर, पेशेंस रखकर और खूब ज्यादा सेल्फ लव और हार्ड वर्क करते हुए आपने फॉर्च्यून के साथ साथ अब जो है न्यूज इज ऑन द वे, कोई एक खुशखबरी की समाचार है। यहाँ पर मैं जो एक बात आपको बताऊं कि आपने अपने इमोशनल हेल्थ को सेल्फ लव और पावरफुली मैनिफेस्टेशन के साथ बहुत सुंदर तरीके से आप यहाँ तक ले आए। सो इट इज फॉर पाइल 3। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 की गाइडेंस आपके सामने आ गई है। जरूर से कमेंट करके बताइएगा अगला रीडिंग आप क्या जानना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू नो, एनीथिंग रिगार्डिंग योर करियर, इन योर लव लाइफ, एनीवन हु इज गिविंग यू इविल आई, नजर दोष, या कौन हेक्स, कौन कर्स, या कैसी क्या वाइब्स दे रहा है, जो भी जानना चाहते हैं मुझे जरूर कमेंट में बताइए। मैं जो है जिसकी सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पर कमेंट आएगी मैं वो जरूर से आगे में आपके लिए रीडिंग लेकर आऊंगी। पर्सनलाइज्ड वे में जो रीडिंग लेना चाहते हैं बिल्कुल बुक करिए, व्हाट्सएप करेंगे। अब चलती हूँ। आई होप आज के इस पाइल 3 से आपको बहुत सारी चीजें जो है जानने मिली हैं। इस वीडियो को देखकर कमेंट कर दीजिएगा टू क्लेम द ब्लेसिंग्स 1176 एंड राइट द पाइल और पाइल्स जो भी आपने चुने हैं उनके नंबर्स। अब चलती हूँ, लेती हूँ विदा। मिलूंगी अगले ऐसे ही किसी रीडिंग या कोई इंफॉर्मेटिव टेक्निक या रिचुअल के साथ आप लोगों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा, बाय 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 बाय। लव एंड लाइट विद माला। खुश रहिए।